अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने कभी ना कभी ग्रिड टूल का यूज़ किया होगा अपने डिज़ाइंस के अंदर, या फिर आपने कोई ना कोई रेफरेंस के लिए बॉक्सेस का यूज़ किया होगा। और बॉक्सेस को अगर हम बहुत सारे बॉक्सेस को इकट्ठा ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उसको ग्रिड व्यू कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट सी पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप को डिस्कस करेंगे। वो ये है कि कैसे हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रिड यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के दो मेथड हैं और दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डिजाइनर है तो आपको आइडिया होगा कि कैसे आप लोग ग्रिड को यूज करते हैं। अगर नहीं आइडिया तो आज की वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि न्यू वीडियोस आप तक आती रहे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पर अभी जो इसके 3 सिंपल वेज है ना, जो इजीली हर बंदा यूज करता है ग्रिड व्यू के लिए, वो मैं बताता हूँ। 3 वेज हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जिसमें ग्रिड व्यू ना यूज होता हो। यह मेन फंक्शनैलिटी इसकी तब यूज होती है जब आपको अलाइनमेंट करनी हो, आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना हो, या कोई ना कोई आपको ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करना हो, तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम लोग देखें लिस्ट, जब भी आप कहीं पे लिस्ट बनाते हैं, अब वो देखें ये शॉपिंग लिस्ट हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें ये स्कूल टू डू लिस्ट है, ये हो कोई भी कंटेंट हो या कोई भी लिस्ट हो, आपको बॉक्सेस यूज करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको हम सिंपल वर्ड में टेबल्स कहते हैं। ये एक टेबल है जो है टू डू लिस्ट का टेबल। इसी तरह बहुत सारे कंटेंट हैं, मीन्स के टेबल्स हैं, बहुत सारी चीजें। अभी देखें ये एक सिंपल सी एक रसीद बनी हुई है, आप लोग इसको किसी जगह पर भी यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आप लोग इसकी बिल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, टू डू लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। आप लोग काफी चीजों के अंदर काम कर सकते हैं, चेक लिस्ट बना सकते हैं बॉक्सेस के थ्रू। और बॉक्सेस असल में है क्या, वो है ग्रिड। और ग्रिड किससे बनेगी? ग्रिड टूल से। सेकंड जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलीग्राफी के अंदर एक फॉन्ट आता है, वो है कूफी फॉन्ट। इस फॉन्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बनाना भी सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। अगर आप एक कैलीग्राफी करने वाले आर्टिस्ट नहीं है देन आप फिर भी इस डिजाइन को इजीली बना लेंगे यूजिंग ग्रिड टूल या फिर ग्रिड व्यू की मदद से। तो ये देखें बिल्कुल इजी है, ज्योमेट्रिकल शेप से। आपने सिर्फ एक दफा अगर आपके पास ग्रिड व्यू आ जाता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तीसरा वे ये है कि लोगो डिजाइनिंग। अगर आपने लोगो डिजाइनिंग नहीं की है तो अभी आप डिजाइनर नहीं बने कंप्लीट, या अगर आप एक कैनवा वाले यूजर हैं तो देन आपको इस बारे में आइडिया नहीं होगा। क्यों? कैनवा में बिल्ट इन ग्रिड व्यू और चीजें साथ साथ जा रही होती हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा टूल्स को यूज करने की। तो ये देख सकते हैं हर जगह पे ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर, हर लोगो के अंदर कहीं ना कहीं ये यूज होता है। और कुछ भी ना हो तो लोगों को सेंटर रखने के लिए आपको ग्रिड व्यू का यूज करना पड़ता है। तो ये थे इसके सिंपल से 3 तरीके। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनफिनाइट वेज हो सकते हैं। अगर आपको कोई नया तरीका पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और साथ बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर। ये जो इलस्ट्रेटर है 2020 वर्जन है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट 2023, 2024, इवन 2019, 2017 कोई भी इलस्ट्रेटर हो उसमें ये काम करेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना टूल है। तो सबसे पहला वे है वो ये कि अगर हम लाइन टूल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक जैसे ही करते हैं आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाती है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को आपने देखना है, ये है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। इसको मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको सिंपल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर सिंपल ग्रिड ड्रॉ हो गई। ये देखें ये छोटी बड़ी हो रही है, इसमें कोई भी चीज एक सिमेट्रिकल शेप में नहीं, मीन्स के स्क्वायर शेप में नहीं आ रहा है। अगर आप मैं यहीं पर ही शिफ्ट दबा दूं तो ये देखें आपके सामने, शिफ्ट दबाऊंगा जैसे ही तो ये आपके पास ये देखें एक स्क्वायर बेस ग्रिड आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल ग्रिड टूल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको कीबोर्ड नीचे नजर आ रहा होगा, जैसे मैं की दबाऊंगा, मैं राइट एरो दबाऊंगा तो देखें इसकी वर्टिकल लाइंस ऐड हो रही। अगर मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो इसकी वर्टिकल लाइंस कम हो रही, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका अप एरो दबाता हूँ, ऊपर वाला एरो, तो ये देखें इसकी लाइंस ऐड हो रही है। अगर मैं डाउन दबाता हूँ तो इसकी लाइंस कम हो रही है। तो ये आप लोग रन टाइम पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपने जो माउस का क्लिक है उसको होल्ड रखना है। मैंने अभी माउस को रिलीज नहीं किया, होल्ड पर ही है। तो देन आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और लाइंस रिमूव कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इसी टूल के ऊपर तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस देता है। फर्स्ट साइज की, सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, वर्टिकल डिवाइडर। ये 3 चीजें हैं, बहुत ही ईजी है, इसको कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। अब जो विड्थ और हाइट है ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको साइज पता है, फॉर एग्जाम्पल अब आप कहते हैं जी 100 पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स में होता है।
है 100 बाई 100। मैंने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अब चाहते हैं कि मेरे बॉक्स के ना टोटल 2 खाने हो, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब टोटल 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, एक डिवाइड कर दूंगा 1 बाई 1। ये देखें क्या होगा, जब एक बॉक्स सेंटर से डिवाइड होता है तो 2 बॉक्सेस बन जाते हैं। तो सिंपल मैंने इसको 1-1 किया और यहाँ पर लिखा है जी यूज आउटलाइन रेक्टेंगल एज ए फ्रेम। इसको मैंने सिलेक्ट रखा है, नीचे फिल को मैंने ऑफ रखा है, इसमें ओके कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अगेन ऑप्शन आती है। अब मैं ड्रॉ करूंगा, ये देखें उसने क्या किया है, मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जिसके अंदर मेरे पास 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। नेक्स्ट ये काम होता है, इस बॉक्सेस को आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई सा भी जल्दी से एक डिजाइन बना लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ शेप बिल्डर टूल, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से ना एक डिजाइन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एस नाम है ना वो लिख लेता हूँ SA, ठीक है। अपने नाम के ना मैं अल्फाबेट को लिख लेता हूँ। मैंने ये लिख लिया। इसमें मैं कलर भरना चाहता हूँ, कलर मैंने लिया, ये इसमें कलर भर दिया। अब देखें ये यहाँ पर सारा जुड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाना है, इसको एक्सपेंड करना है और ये फिल और स्टोक को ऑन रख के इसको एक्सपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट अगेन क्या है, इसको अनग्रुप करेंगे। अब आपकी जो शेप्स हैं वो अलग हो चुकी हैं आपकी ग्रिड से। तो इस तरह आप अपना लोगो, अपना कुछ भी बनाते हैं डिजाइन तो उसको अलग कर सकते हैं। ये था छोटा सा काम। अब हम चलते हैं सेकंड वे के ऊपर जो ग्रिड व्यू के लिए यूज किया जाता है, जो इसका बिल्ट इन ऑप्शन है। वो क्या, आपने व्यू में जाना है और यहाँ से जाना है हमने इसके अंदर, हमारे पास आता है शो ग्रिड। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर शो करा देगा। अब ये देखें आपके जो लाइंस है वो शो हो रही होंगे, आपको थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ग्रिड मुझे शो हो रहा है। अगर मैं इसके अगेन यहाँ से जाता हूँ स्नैप टू मैं कर देता हूँ, यहाँ से आपने स्नैप टू ग्रिड पे कर देना है। नेक्स्ट आप जाएंगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर ऑप्शन आता है गाइड्स एंड ग्रिड, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें कुछ कलर्स है, मैं इसको डार्क भी कर सकता हूँ। मैं डार्क करता हूँ और यहाँ पर लाइंस देता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा काम है कि जो ग्रिड लाइंस है ना एवरी, आपने उसको 100 रखना है और जो डिवाइडर है उसको 10 रखना है। इसका क्या फायदा होगा, नॉर्मली हम लोग मैथ में ग्राफ यूज करते हैं जहाँ बॉक्सेस आते हैं, उस तरह ये बन जाएगा आपके पास। और नीचे जो दोनों ऑप्शन है उसको चेक रखना है और उसको ओके कर देना है। तो ये देखें उसकी लाइंस थोड़ी सी डार्क हो गया, अब आपको वाजिया नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेप्स में से एक टूल ले लूंगा और रेक्टेंगल टूल है, मैं देखिए यहाँ से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उस शेप के मुताबिक आप इजीली बना सकते हैं। ये देखें ये आपका परफेक्ट शेप बन गया। अगेन मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको कुछ छोटा सा, ये देखें आपका इजीली आप इसको बराबर कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या फायदा होता है, आपका जो स्पेसिंग का इशू आता है कि जी स्पेसिंग बराबर नहीं हुई, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये कहाँ पर ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, वेब डिजाइन के अंदर। आपका जो वेब पेज होता है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वेब पेज ऐसे बनाया ना तो यहाँ साइड पे एक मेन्यू होगा, सेंटर में उसके जो कंटेंट है वो आएगा और नीचे वाले एरिया में आपका जो वीडियोस हैं या कोई ब्लॉग है वो चीज आएगी। तो उसको डिवाइड करने में बहुत ईजी होगा। आप लोग यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 2 लाइन छोड़ते हैं तो नेक्स्ट एक आप अपना कंटेंट बना के फिर अगेन 2 लाइन छोड़ देते हैं तो इजीली आपकी स्पेसिंग का इशू नहीं आएगा। अक्सर लोगों का इशू ये आता है, स्पेस का इशू होता है, अलाइनमेंट का इशू होता है, वो दोनों इशू इस चीज से रिजॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा डिजाइन बनाना चाहते हैं, अपने डिजाइन को सिंपल, क्लीन और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप ग्रिड व्यू का यूज लाजमी करें। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो रेक्टेंगल ग्रिड टूल है उसका भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो इस तरह आपका डिजाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और अक्सर जगहों में जैसे स्टॉक फोटोग्राफी वाली वेबसाइट है जहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप लोग अपने कंटेंट को अपलोड करें, वो अक्सर इश्यूज यही करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि आपका जो बैलेंस है डिजाइन के अंदर बैलेंस नहीं होता, बहुत बड़ा रीजन है। और अक्सर स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी इशू आता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का रिजेक्शन इशू आता है, वो इसी वजह से आता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस करने के लिए आपको ग्रिड व्यू की जरूरत होगी या अलाइनमेंट ठीक होना लाजमी है। तो ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूफी कैलीग्राफी के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको भी रिवाइज करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।